श्री गणेशाय नमः। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब लोग शुरू करते हैं जगन्नाथ स्वामी महाराज की कथा। जय प्रभु जगन्नाथ स्वामी, बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। तो प्राचीन समय में भाटिन थे, निर्धन थे, उनकी 2 बेटियां थी। तो जगन्नाथ स्वामी की महिमा को काफी लोगों से सुना उनने, तो उसने सोचा हमारी भी दरिद्रता निर्धनता दूर हो तो एक बार हम भी जाएं। लेकिन बूढ़ी अम्मा थी, वो हमेशा ही भाटिन मना कर देती थी कि कुछ है नहीं घर में और कैसे जाओगे उतने दूर तक। तो एक बार वो बात न माने किसी की, वो चल दिए भाट यात्रा पर। तो जब शुरू की उन्होंने यात्रा, तो चले जैसे ही तो रास्ते में 2 नदी और तालाब 2 मिले। तो वो आवाज आई कि बाबा जी कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो उन्होंने तो बताया कि इसमें कितना भी पानी भर जाए बरसात में, लेकिन ये भरते नहीं है नदी तालाब। आवाज आई तो उन्होंने कहा हमारा संदेश कहना। बोले ठीक है। फिर और चलिए तो 2 आम के पेड़ मिले, वहां से भी इसी तरह से आवाज आई कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, हमारा संदेशा लेते जाना। तो इनका भी ने यही संदेशा दिया कि हमें कोई फल नहीं हमारे तोड़ता, कोई खाता नहीं, चूसता नहीं है आम। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम संदेशा आपका भी लिए जा रहे। फिर और चले तो स्त्री थी, तो वो पीढ़ी चिपकाए थी पीछे। तो उन्होंने कहा हमारा संदेशा कहना, ये पीढ़ी निकलती नहीं है। तो फिर और आगे चले तो ऐसी फिर आवाज आई, वो तवा चिपकाए थी स्त्री। तो वो स्त्री बोली कि ये निकलता नहीं है तवा, तो हमारा संदेशा कहना। बोले ठीक है। और आगे चले तो 2 आम के पेड़ मिले, फिर वही आवाज आई कहाँ जा रहे हैं, हमारा संदेशा कहना। इस तरह से और आगे जब चले तो मंदिर मिला, तो वहां से आवाज आई। तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई पूजा करने नहीं आता है। तो उन्होंने कहा हमारा संदेशा कहना। और आगे चले हाथी बंधा था पेड़ से, उन्होंने कहा हमारा संदेशा कहना, कोई सवारी नहीं करता। तो इसी तरह से सब संदेशे लिए। और जब वो आगे बढ़ते गए, चलते गए, वो उस टाइम पे इतना साधन नहीं था, तो पैदल ही कई महीने लग गए। फिर पहुंच पाए काफी समय बाद। जब पहुंचे वहां तो पूछा, कई लोगों से पूछते गए कि जगन्नाथ स्वामी अब कहाँ हैं, कितना दूर है। तो जब लास्ट में उन्होंने जिससे पूछा, तो भगवान के भेष में ही थे। तो इन्होंने पूछा कि जगन्नाथ स्वामी कहाँ पर है, कितनी दूर है। तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं आ गए, वो आंख बंद करो। जब इनने आंख बंद करी तो इन्हें दिखने लगी पूरी जगन्नाथपुरी। तो इनने हाथ जोड़ा और फिर इनके समझ में आ गया कि अच्छा यही तो है, ऐसे ऐसे जाना। तो ये चले गए, मंदिर गए। मंदिर में जाके भगवान से इनने मांगा जो भी कुछ इनकी कामना थी। तो बाहर जो मंदिर के व्यवस्थापक लोग, पंडित जी लोग होंगे, तो उनको सब ये संदेश बताए, जो भी रास्ते में ना संदेश दिए गए थे। तो वो संदेश सुन के उन्हें सबके कारण बताए कि जैसे आम का जब संदेश दिया तो उन्होंने बताया ये 2 भाई थे, उन्होंने सही हिस्सा बांट नहीं किया। ऐसे सभी जो संदेश होंगे कुछ ना कुछ कारण रहे, वो हम आपको आगे बताएंगे। लंबा वीडियो हो जाएगा, आगे बताएंगे कारण। तो ये सब संदेशा हो गया। फिर इन्हें प्रसाद मिला, वहाँ चावल मिलते हैं, तो वो घर लाए जाते चावल। तो कहते अपनी जो भी अलमारी धन धान जहाँ रखा हो तो वहाँ रख दो चावल, तो धन वृद्धि होती है, प्रभु की कृपा बरसती रहती, रिद्धि सिद्धि सब रहती है घर में। तो रख देने चाहिए वो चावल। और बैंट में लेने, बैंट वही लकड़ी के होते हैं, स्टिक टाइप की। तो वो मिले। फिर ये बोला हमें भूख लगी है और हम अपने घर के लिए यात्रा करेंगे। तो इन्हें कुछ चावल दिए गए। तो ये बोले इतने में तो पेट ही नहीं भर पाएगा। तो वो पंडित जी बोले कि नहीं, आप इस हांडी टाइप की थी मिट्टी की, तो उसी मिट्टी की हांडी में उन्होंने कहा कि पका लो, वो अटका है, उसमें गर्म पानी रहता था, होगा कोई छोटा सा कुंड टाइप का जो भी हो। तो उसमें इनने पकाए। अब वो थोड़ी से चावल इतने ज्यादा हो गए, इनने खा लिए भर पेट। फिर कहा उन्हीं से जिसने दिए थे,
कुछ में तो बचे हैं चावल, बहुत सारे बचे हैं और हमने खा भी लिए। तो उन्होंने कहा कच्छ मच्छ को डाल दो, जो भी जलीय जीव जंतु होते हैं वही कच्छ मच्छ। तो वहाँ डाल दिए। अब फिर आए तो देखा फिर से भरा हुआ है। उन्होंने कहा वो तो फिर से चावल है उसी में। तो उन्होंने कहा कि और जो लोग यहाँ निर्धन भूखे जो भी दिख रहे हैं तो सबको दे दो। सबको दे दिया। फिर भर गया चावल उसी में पात्र में। तो फिर उन्होंने कहा पंडित जी से कि वो तो फिर पात्र भर गया चावल से। तो उन्होंने कहा थोड़ी दूर चल के देख लो और जो कोई दिख रहा हो दूर में तो वहां भी दे दो। तो और 2-4-10 कदम चले, जहाँ जहाँ जो कोई था सबको दे दिए। फिर आए कि हम आज्ञा ले लें, फिर अपने प्रस्थान करें। तो देखा तो फिर से चावल थे। तो बताया तो बोले अब ये ईश्वर की कृपा है, आपकी जगन्नाथ स्वामी की कृपा है कि अब आप पैर छू लो और जाओ अपने घर के लिए रवाना। चावल दिए, प्रसाद दिया और वो बेंट दिए। बोले ये जाओ, भगवान की कृपा है, रखे रहने दो तो चावल। अब वो अपने गए, कुछ दाने अपने घर भी ले गए। तो अपना जब प्रस्थान किए रास्ता में तो वही सब मिलता गया जो पहले मिला था। तो मंदिर मिला जैसे। तो पंडित जी ने कहा था कि सब जगह बैत तो छुपाते जाना, जो वो बैत है लकड़ी की। तो जितने भी संदेशे थे तो सबसे पहले तो उन्होंने बैत छुपाए, मंदिर में छुपाया। तो वहां आने लगे सब लोग। और फिर मंदिर का कारण ये था कि पंडित जी ने वही बताया था भाट जी को कि इसमें अधर्म का पैसा लगा, इसलिए कोई नहीं आता है जल चढ़ाने, पूजा करने। तो ऐसे उसका भी कारण बताया था कि वो 2 पेड़ थे तो वो दोनों भाई थे तो नहीं समाट सही नहीं किया था, इसलिए ऐसा हुआ। तो उसका भी ये था, बैठ छुपाए तो वो सब सही हो गया। अब फिर जो नदी तालाब थे वहां भी न बैठ छुपाए तो वो भरने लगे और सब लोग स्नान करने लगे। तो वहां भी बैठ ने छुपा दिए। फिर और हाथी जो बना था वहां भी बैठ छुपाए। तो वहां का कारण ये बताया था हमने जगन्नाथपुरी में कि इसलिए ऐसा हुआ कि ये राजा थे पहले जन्म में, तो इन्हें सही न्याय नहीं दिया था प्रजा को, इसलिए ऐसा हुआ है। तो अब सभी के हो गए संदेश पूरे। हाथी का हो गया, मंदिर का, आम का, पीढ़ी भी चिपकाई थी। पीढ़ी का भी यही था, जैसे पीढ़ी में जो बैठी होंगी, अगर कोई बड़े बुजुर्ग आए होंगे तो उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा, इसलिए वो पीढ़ी चिपक गई। तो इसका ये कारण था, वहां बैठ छुपाए तो वो पीढ़ी निकल गई। तवा का ये कारण था कि उनने खाना खाने के लिए बैठ गई, वो चूल्हे पे तवा रखा रहा। तो इसका ये कारण था, हमने बैठ छुपाए तो वो तवा निकल गया। सभी कारण हो गए। इसलिए कहते हैं जब भी अपन लोग कभी खाएं गैस पे या चूल्हे पे तवा रखा हो तो नीचे रख देना चाहिए उतार के, और फिर अपना शुरू करो। तब आगे की यही कथा है कि जैसे ये सब संदेश हो गए पूरे, फिर वो अपने गांव के लिए प्रस्थान किए। तो जब गांव के लिए प्रस्थान किए तो धीरे धीरे चलते चलते फिर वहीं पहुंच गए अपने गांव में। जैसे शुरुआत की, प्रवेश किया तो कोई पेड़ लगा था वहां, तो वो बहुत हरा भरा हो गया। तो गांव के लोगों को आश्चर्य हुआ कि कल तक तो ये पेड़ सूखा था जब से भाट बाबा गए थे, तो अब ऐसा क्या हो गया कि रात भर में ही हरा भरा हो गया, घना हो गया। तो सब लोगों ने जाके गांव में एक दूसरे से हल्ला कर दिया। सब लोग आने लगे वहां पेड़ को देख के। कहते ना ईश्वर संकेत देते हैं, कुछ शुभ संकेत जब कोई शुभ काम होते हैं। यही संकेत था कि वो हरा भरा पेड़ हुआ। इसके बाद फिर और चले भाट तो अपने बड़े बिटिया के यहाँ पहला पिछले सोमवार पड़ा। तो बड़े बिटिया से कहा कि हमें पूजा करना है, हम जगन्नाथपुरी से लौटे हैं। सब बताया पूरी महिमा वहाँ की। तो बिटिया ने मना कर दिया कुल मिला के कि अरे वो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। फिर वो चले बिटिया के यहाँ से छोटी बिटिया के यहाँ गए। तो छोटी बिटिया ने पूरा अच्छे से उनकी तैयारी कर दी पूजा की। उन्होंने कहा हाँ आप करो पूजा। उन्होंने पूजा करी। अब और जो सामान चाहिए था पूजा के लिए तो वो अपने बच्चे को बैठा लाई बानिया की दुकान पे कि हमें ये सामान दे दो, हमारे बच्चे को बैठा लो, हम पैसे दे जाएंगे तो बच्चे को लवा जाएंगे। अब वहां से सामान सब पहुंच गया। बड़ी बेटी के यहाँ के बाद छोटी बेटी के यहाँ ने पूजा की। वो दूसरा पिछला सोमवार था। तो ऐसे ही 2 पिछले सोमवार और ने पूजा कर ली। और लेकिन जब 5वां पिछले सोमवार आए तो वो घर में ही
अपने पूजा की। तब तक वहाँ उन्हें पता चल गया था भाटिन को कि भाट आ गए हैं अच्छी तरह से। तो उन्हें भी खुशी हुई कि चलो, अब पता नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा भोज करना है हमें। तो भाट बाबा ने कहा कि नगर में सबको न्योता देना है, सब लोग यहीं खाएंगे, भंडारा करवाना है। तो भाटिन ने कहा घर में तो कुछ है नहीं। अब उसको पता नहीं था ये सब महिमा। तो भाट जी ने कहा तुम इससे क्या करना, सब हो जाएगा। तो जैसे ही भाट जी ने पहुंच के वहाँ, अब वो तो उनके पैरों में मिट्टी के कण थे, वही जगन्नाथपुरी के थे। तो वो घर में घुसे और बैंट रखे हैं, तो वो घर चमकने लगा, हीरे जवाहरात सब। तो लेकिन वो समझ ना पाई भाटन। तो धीरे धीरे फिर जब पूजा की बारी आई तो उन्होंने कहा अब देवल चाहिए, अब घी चाहिए, गुड़ चाहिए, सब कुछ लाती गई वो। जबकि कुछ नहीं भी था तो भी सब मिलता गया, लाती गई। और हीरे जवाहरात धीरे धीरे जैसे पूजा शुरू की, पूजा होते ही तो उनका घर संपन्न हो गया सब चीजों से। तो भाट ने कहा कि अब खाना के लिए बोलो आप सबको। तो देखा वहाँ सब खाना बना हुआ रखा था। सब जगह जब खाना रखा तो सब लोग आने लगे, खाने लगे, और सब लोग खुश हुए कि चलो अब हम लोग भी जाएंगे। सब लोग प्रभावित हुए कि वही थी जगन्नाथ स्वामी की महिमा, सब लोग प्रभावित हो गए। फिर बड़ी बिटिया आई, इनकी बड़ी बिटिया ने कहा कि हमारे घर से जब से आप आए हमारे घर में तो दिक्कत हो गई, अब ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और जो कुछ था वो भी सब कम होने लगा। तो भाट ने वही बैंट छुआया बिटिया को और कहा कि अब तुम्हारे घर में सब पहले जैसे ही हो जाएगा। बैंट छुआने से इतनी कृपा है बैंट की कि छुआए तो कृपा हुई, और जहाँ जहाँ संदेशा लिए थे वहाँ सबको छुआए तो सब अच्छा पहले जैसे ही हो गया। चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे हाथी हो, नदी तालाब मंदिर कुछ भी हो, और जो पीढ़ी चपकाई थी सबके ऊपर कृपा हो गई। तो यही सब हो गया। बेटी गई तो बेटी के घर में सब कुछ था। अब इतने में बच्चा आ गया जो अपने बानिया की दुकान पर बिठा लाई थी। तो उन्होंने कहा तुम क्यों भगाए, हम तो तुम्हें बिठा लाए थे। छोटी बिटिया ने कहा कि हम तुम्हें बिठा लाए थे, तुम भगाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आए थे एक बूढ़े बब्बा, उनने पैसे दे दिए। तो समझ गए ये लोग कि भगवान की कृपा थी। तो भगवान ने अपनी कई जगह कृपा दिखाई है। तो सबको विश्वास भी हो गया उनकी दोनों बेटियों को कि ये तो जगन्नाथपुरी। सभी लोग के मन में यही संकल्प हुआ कि हम लोग जाएंगे। तो प्रभु जी जैसे उनके ऊपर कृपा करें और सबके ऊपर कृपा करें। तो फ्रेंड, जब ये कथा हो जाए, जैसे आप कथा सुनेंगी तो हाथ में गुड़ और फूले हुए देवल ये ले ले हाथ में। तब जब कथा पूरी होने के बाद ये चढ़ा दे भगवान जी के पास, जो आपने पटे पे जगन्नाथ जी की प्रतिमा या वो तस्वीर वगैरह रखी होगी, कुछ जो भी हो, तो वहाँ बैंट रखे होंगे वहीं चढ़ा देंगे। और सबको जो गुड़ का और पानी का चरणामृत बनाया था वो दे दें सबको। और जो बैंट होते हैं स्वामी जी के, उनकी भी पूजा करना है, वहाँ भी सब वैसे ही चढ़ाना है, हल्दी चावल और ये सब गुड़ देवल। और फिर वो बैंत जो लोग भी पूजा में उपस्थित हों तो 5 मारना है, जैसे एक साइड 3 एक साइड 2, तो ऐसे जरूर छुपाना है। इससे कहते हैं रिद्धि सिद्धि, घर में धन धान वृद्धि सब अच्छा होता है, पॉजिटिविटी रहती है। तो भगवान का करते रहना चाहिए। तो ये जगन्नाथपुरी की कृपा इतनी थी कि कुछ भी नहीं था जिसके पास वो हो आया और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो गया। तो भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए फ्रेंड। और जैसे आप अगर गई हैं तो अच्छा है, बैठ लाई होंगी वही है, नहीं तो ऐसा होता है कि जैसे आप भले ही नहीं गई हैं, आपके मम्मी पापा सास ससुर जो भी गए हों तो घर में बैठ अगर रखे हों तो वो पूजा करनी चाहिए। भले आप ना भी गई हों, अगर बैठ रखे हैं आपके सास ससुर लाए थे तो भी आपको पूजा कर लेनी चाहिए। तो घर में बैठ जरूर करना चाहिए पूजा, अच्छा होता है, अपन के लिए ही अच्छा होता है। अब फ्रेंड, ये जब भाट आए थे वहां से, उनके पैरों में जो भी मिट्टी के कण थे जगन्नाथपुरी के, तो उनकी महिमा यही रही कि वो कण उनके घर में पड़ते ही, और देखो सब जगह हीरे जवाहरात पूरा धन धान से परिपूर्ण हो गया था घर। तो अपने घर में भी जब कोई भी धार्मिक यात्रा करके आता है ना,
तो उसकी कांसे की थाली, पीतल की थाली में पैर धुलने चाहिए, फिर वो पानी पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। तो जैसे घर में जो बेटा होते हैं उससे पैर छुड़वा लिए उनके, जो भी गए हों, दादा दादी पापा वगैरह उनके। तो वहाँ की जो मिट्टी के कण होते हैं वो बाथरूम में ना सीधे जाके पहले आप लोगों को धोना चाहिए। अपन लोग करते ही हैं ऐसा, अपन लोग भी पैर पड़ लें जो कोई भी घर से गया हो सदस्य, तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही धार्मिक स्थान की मिट्टी के कण पैरों में आते हैं। तो यही था। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। जय प्रभु। जगन्नाथ स्वामी हमारा सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें, सुख शांति समृद्धि दें। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिए। फ्रेंड, इसके 2 वीडियो और भी बनाए हैं, स्तुति भी बोली है एक में और आरती भी बोली है। अब पूजन विधि का अलग से बनाते हैं फ्रेंड। नमस्कार, थैंक यू।